गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। आज सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है और ये फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य माना जाता है। महत्व सोयाबीन का क्या महत्व है? ये एक तिलहनी फसल है जिसे हमें सोयाबीन का तेल प्राप्त होता है। सोयाबीन एक बहुगुणी दलहनी एवं तिलहनी फसल, दाल भी इसकी बनती है और इससे प्रचुर मात्रा में तेल भी उपलब्ध होता है। इनके बीजों में 40 से 43% प्रोटीन और 19 से 20% वसा पाई जाती है। इसका दूध रासायनिक विश्लेषण की दृष्टि से गाय के समान होता है। एंटीबायोटिक पैदा करने वाले जीवाणुओं के लिए सोयाबीन एक मनपसंद भोजन है। वनस्पति घी बनाने के लिए सोयाबीन का उपयोग किया जाए। इनका उत्पत्ति स्थान कोई निश्चित नहीं है। सोयाबीन की खेती के लिए जलवायु, ये एक गर्म जलवायु की फसल है जहाँ पर 65 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वहाँ पर इनकी खेती की जाती है। सोयाबीन के बीजों के अंकुरण के लिए 15 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान, वृद्धि विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान यदि होता है तो फसल की वृद्धि और इनके बने बीजों की गुणवत्ता पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। सोयाबीन एक अल्प प्रकाशक्षेपी पौधा है, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट SDP पादप है। कम प्रकाश की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यदि इसको दिन की अवधि में 14 घंटे से कम प्रकाश मिलता है तो इसमें फूल आते हैं और फूल आने के समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, अन्यथा फूल आकर के इसकी फलियां जड़ जाती है। तो फूल आना उस समय सोयाबीन की पादप की ये सिंचाई की क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। मृदा एवं खेत की तैयारी। सोयाबीन के लिए दोमट एवं काली कपास वाली मृदा उपयुक्त रहती है, जिसका pH मान 6.5 से 8.5 ठीक रहता है। लवणीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टी में ये सहनशील फसल है, लेकिन अम्लीय मृदा इनके लिए ठीक नहीं रहती। खेत की जुताई ग्रीष्म काल में मिट्टी पलटने वाले हल से और मानसून की पहली वर्षा होने पर 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके पाटा लगा करके अच्छी तरीके से भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। अंतिम जुताई से पहले फोरेट दानेदार चूर्ण के रूप में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
और 25 किलोग्राम मिथाइल पैराथियम 2% का चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से मिला है, ताकि आपने अंत में जाकर के इसमें बहुत सारी बीमारियां, कीटों का और रोगों का प्रकोप रहता है, तो उनसे इनका बचाव हो सकता है। उन्नत किस्में JS 93, JS 97-52, JS 335, ARC 37 जिसको कहते हैं अहिल्या 4, प्रतापराज सोया 3 नंबर, प्रताप सोया 1 नंबर, प्रताप सोया 45 नंबर, प्रतिष्ठा, गौरव और मोनेरा जैसी उन्नत किस्में होती है। प्रति हेक्टेयर की दर से कितना बीज लेना है और इसको किससे उपचारित करते हैं। छोटे दाने वाली किस्में यदि है तो आप 75 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लें। मध्यम दाने वाले बीज हैं तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लें, और बड़े दाने वाली किस्में हैं तो 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त रहता है। बीजोपचार। सोयाबीन के अंकुरण को बीज अथवा मृदा जनित रोगों से बचने के लिए 2 ग्राम थायरम एवं कैप्टान, 1 ग्राम कार्बेंडिज्म थायोफिनेट मिथाइल प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। अन्यथा आप ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम, कार्बेंडिज्म 2 ग्राम लेकर के प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके फिर इसकी बुआई करें। कवकनाशी दवाओं से बीजोपचार के बाद जो आपने फुफुदनाशी कवकनाशी फंगिसाइड से बीजों को उपचारित किया है, उनके बाद आप बीज को 5 ग्राम राइजोबियम, 5 ग्राम पीएसपी कल्चर, 5 ग्राम राइजोबियम का कल्चर, 5 ग्राम पीएसपी फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से अंत में उपचारित करें। बीजों को छाया में सुखा करके रखें और शीघ्र ही बुआई करें, ताकि इसमें मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण है उस समय पर हो सके। बुआई का समय एवं विधि। बुआई कैसे करनी है, किस विधि से करेंगे। असिंचित क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई के पानी की सुविधा नहीं होती है, बारानी भूमि होती है, वहाँ पर वर्षा शुरू होते ही सोयाबीन की बुआई खेत में कर लें। दूसरी, जहाँ पर सिंचाई के पानी की सुविधा है, सिंचित क्षेत्र में 15 जून से 10 जुलाई तक बुआई कर लेनी चाहिए। बुआई कतारों में, कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक। बुआई से 1 महीने पहले 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं। बुआई से समय प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, 45-45 किलोग्राम यूरिया, 70 से 80 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का आप उपयोग कर सकते हैं। बुआई के 30 से 35 दिन बाद 1-2 पौधा उखाड़ कर देखें। यदि जड़ों में ग्रंथियां नहीं बनी है तो आप 45 किलोग्राम यूरिया का
फूल आने से 7 दिन पहले करें। और जिंक की कमी होने पर प्रति हेक्टर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट ZnSO4 का भी प्रयोग कर लें। बाकी आप मृदा के टेस्ट के अनुसार बोरॉन उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि बोरॉन की कमी रह जाएगी सोयाबीन में तो इनकी भीतर फली के अंदर बनने वाली फली है वो खाली रह जाएगी और दाना उसमें नहीं आएगा, जिसे होलो हल्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसी की ऐसी समस्या मैंने आपको बताई थी मूंगफली में भी, कि मूंगफली में भी होलो हल्ट की समस्या रहती है कि फलियां तो खूब सारी बनती है लेकिन उसके अंदर दाना नहीं भरता है। ऐसी स्थिति को होलो हल्ट के नाम से जाना जाता है। सिंचाई, वैसे यदि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है, बारिश समय पर हो जाती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर वर्षा नहीं होने पर इसमें फूल फलियां बनते समय 1-2 सिंचाई कर लेनी चाहिए, ताकि फूल एज इट इज़ बने रहे और फूलों से जो फलियां बनेगी वो पादप से जड़ेगी भी नहीं। तो ये सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, फूल और फलियां बनते समय फसल में सिंचाई का कार्य संपादित कर लें। खरपतवार का नियंत्रण, सोयाबीन की फसल में 2-3 बार निराई गुड़ाई का कार्य कर लेना चाहिए। पहला काम ये निराई गुड़ाई का 25 से 30 दिन पर, दूसरी निराई गुड़ाई का कार्य 40 से 45 दिन पर करना चाहिए। और विभिन्न प्रकार की खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण दोनों विधियों से आप कर सकते हैं। भौतिक नियंत्रण में खरपतवार को हाथों की सहायता से उखाड़ोगे और रासायनिक नियंत्रण में आप इनकी दवाइयों का क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। अब सोयाबीन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं कीटों के कारण और अन्य प्रकार के बहुत सारे पादप रोग इसमें फैलते हैं। तो वो कौन कौन से कीट? एक कीट है फड़का, जिसको कहते हैं टिड्डा, तना छेदक कीट और पत्ती छेदक कीट। ये सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप फड़का यानी कि टिड्डा, तना छेदक और पत्ती छेदक के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियम 2%, क्विनाल फॉस 500 से 700 ml लेकर के 500 से 700 लीटर पानी में इसका क्या करना, घोल बनाना, ठीक है। और फसल के ऊपर इनका आप क्या करेंगे, छिड़काव करने से आपको फायदा हो सकता है। तो फड़का है, तना छेदक है, पत्ती छेदक है, इसमें 500-700 ml मिथाइल पैराथियम को 500-700 लीटर पानी में इसका घोल बना करके फसल के ऊपर छिड़काव करने से इस कीटों का नियंत्रण हो सकता है। दूसरे कीट हैं हरा तेला, जैसिड्स, गर्डल बीटल के लिए डाईमीथियोएट 30 cc, मिथाइल डिमेटोन 25 cc, 400 से 600 ml दवा को 400 से 600 लीटर पानी में इसका घोल बना करके आवश्यकता अनुसार 15 से 20 दिन के बाद इनका छिड़काव है वो करते रहे। यानी कि 15 से 20 दाना आप दौरान कब करेंगे, जब उसमें इन कीटों का नियंत्रण नहीं होता है तब। इसके अतिरिक्त आप बुआई जब कर रहे होते हैं तो बुआई के 30 से 35 दिन पर डाईमीथियोएट 1 लीटर, एंडोसल्फान 35 EC 1 लीटर पानी में इसका घोल बना करके छिड़काव करें। 1 सप्ताह के बाद पुनश्च बाद में इसका छिड़काव करें। नीम बीज का घोल 5%, 15 किलोग्राम घोल बनाकर पहला छिड़काव 25 से 30 दिन पर और दूसरा छिड़काव 40 से 45 दिन पर करें, तो इन कीटों को नष्ट किया जा सकता है। तो फड़का, तना छेदक,
पत्ती छेदक, इसके अलावा आपके हरा तेला और गर्डल बीटल, इन सभी के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान, क्विनालफॉस, डाईमिथियोइड, मिथाइल डिमेटोन, एंडोसल्फान जैसी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं सोयाबीन में? छासिया रोग होता है, जिसमें फसल पीलापन लिए हुए दिखाई देती है। इनके नियंत्रण के लिए आप 0.1% गंधक का तेजाब और 0.5% फेरस सल्फेट FeSO4 का छिड़काव करने से फायदा होता है। दूसरा है पत्ती धब्बा एवं पत्ती गलन रोग। पत्ती धब्बा एवं पत्ती गलन रोग, इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 0.2%, थायोफेनेट मिथाइल 5 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करें। यदि इसका नियंत्रण नहीं हो पाता है तो पुनश्च आप 15 से 20 दिन के बाद दूसरा छिड़काव भी करें। तो ये पत्ती धब्बा और पत्ती गलन रोग का नियंत्रण संभव हो सकता है। अगली बीमारी है जड़ गलन रोग। जड़ गलन रोग के रोकथाम के लिए 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों का उपचार करें और उनके बाद आप बीजों की खेत में बुआई करें। जीवाणु अंगमारी रोग होता है, इसके लिए यानी कि जीवाणु अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कासूगा मकइसिन की 200 ppA यानी कि 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाएं। मिक्स करें इन दोनों को और आप फसल के ऊपर इसका प्रयोग करें। इसके लिए आप 10 लीटर पानी लें, उसमें 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई मिलाएं और 20 ग्राम कॉपर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का घोल बना करके तैयार करें और फिर फसल के ऊपर आप इसका छिड़काव करके ये कार्य संपादित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन कीटों का और रोगों का रासायनिक दवाइयों के माध्यम से कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। जब फसल की अधिकांश पत्तियां सूखकर झड़ने लगती हैं, 10% फलियां सूखकर भूरे एवं पीले रंग में बदलने लगती हैं, तो उस समय हंसिया की सहायता से इनकी कटाई कर लेनी चाहिए। 1 सप्ताह सुखाकर जब दाने में नमी की प्रतिशत मात्रा 13 से 15% हो जाए, तब डंडे से पीटकर, बैलों को चलाकर, कुचलकर या ट्रैक्टर से कुचलकर इसके बीजों को अलग किया जा सकता है। उपज प्रति हेक्टर की दर से कितनी होती है? सोयाबीन की औसत उपज जहाँ पर पानी की सुविधा है, सिंचित क्षेत्र में 25 से 30 क्विंटल, असिंचित क्षेत्र में 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से आपको बीज उपलब्ध हो जाते हैं और 30 से 35 क्विंटल सूखा चारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये थी आपके सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स की वैज्ञानिक खेती का वर्णन। अगले लेक्चर वीडियो में अपन सूरजमुखी सनफ्लावर के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके,
थैंक यू ऑल ऑफ यू।